हेलो टीचर्स। तो आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में जो प्रशासन अधिकारी सहकर्मी आपको मिलने वाले हैं। इसमें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि पदानुक्रम क्या होता है, ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, पोस्ट लेवल क्या होता है, सीनियर जूनियर आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको किसी भी स्कूल में जाके पदस्थापना लेनी है, तो इसके संबंध में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन पदानुक्रम देखते हैं। सबसे नीचे जो होता है ना, टीचर होता है या असिस्टेंट टीचर होता है। इसके बाद एचएम होता है यहाँ पे। ठीक है, छूट गया है तो एचएम को याद रखिएगा। टीचर के जस्ट बाद कौन होता है? एचएम होता है। ठीक है, एचएम के बाद फिर सीएसई है ना, क्लस्टर जो स्रोत होता है ना, वो होता है। सीएसी होता है। और उसके बाद आ जाता है आपका संकुल प्रभारी, क्लस्टर हेड। ठीक है, उसके बाद एबीओ होता है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद बीओ होता है, बीओ मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और उसके बाद जो जिले लेवल पे सबसे टॉप का अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। हालांकि ये कलेक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि शिक्षा का प्रशासन हम लोग देख रहे हैं, तो शिक्षा के प्रशासन में हम कलेक्टर को नहीं रखेंगे। नहीं तो कलेक्टर के अंतर्गत ही कौन आता है? आपका डीओ आता है। ठीक है, लेकिन डीओ के बाद कौन आता है? तो जेडी आता है, जॉइंट डायरेक्टर। उसके बाद कौन आता है? तो डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर के बाद जो आपका कह सकते हैं एजुकेशनल सचिव जो रहते हैं, है ना, सेक्रेटरी। तो शिक्षा सचिव आ जाते हैं, और शिक्षा सचिव के ऊपर मिनिस्टर आते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री आ जाते हैं। हालांकि एजुकेशनल मिनिस्टर जो रहता है, एजुकेशनल जो आपका सेक्रेटरी रहता है, वो मुख्य सचिव के अधीन रहता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है ये एजुकेशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस टाइप का अपन पूरा पदानुक्रम देख सकते हैं, हायरार्की देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे होता है आपका टीचर, असिस्टेंट टीचर। उसके बाद एचएम आता है, फिर सीआरसी आता है ना। और उसके बाद आ जाता है आपका सीएच यानी क्लस्टर हेड। और उसके बाद एबीओ, बीओ, डीओ, जेडी, डी। और उसके बाद ईएस के बाद मिनिस्टर आता है। तो ये सारी हायरार्की है, ये आपके सीनियर्स हैं इनकी, इसलिए इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। इसके बाद कुछ अन्य हेड भी होते हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। जैसे तहसीलदार होता है, ठीक है, ये भी कभी कभी इंस्पेक्शन ये लोग करते हैं। एसडीएम है, ठीक है, कलेक्टर है, सीईओ हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड क्लास ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर जितने भी होंगे, ये आपके हेड ही कहलाएंगे। ये आपके सीनियर्स हैं और ये आपके अधिकारी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपके स्कूल के प्रशासन में। तो स्कूल के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो एचएम होता है। एचएम के बाद टीचर्स होते हैं, टीचर्स को भी विभिन्न प्रभार दिए जाते हैं। उसके बाद अदर एम्प्लाई होते हैं, जैसे कि आप मिडिल स्कूल में तो वहाँ पे एक प्यून रहेगा। उसके अलावा स्वीपर्स होते हैं। उसके अलावा जो सहायिका होती हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि स्कूल के प्रशासन में आपको कैसे सबको मैनेज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जो होते हैं उनको अपने एचएम को मैनेज करके चलना है। मैनेज करके मतलब एचएम जो होंगे वो हेड होंगे, उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपको अपना यानी व्यवहार रखना है। तो सामान्यतः आपको रिस्पेक्टफुली बात करना है एचएम से। ठीक है, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एचएम कुछ ज़्यादा रूड हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा कह सकते हैं नियमवादी, नियम के बहुत ज़्यादा पक्के, या आप कह सकते हैं इस टाइप के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो कि थोड़ा यानी आप सिंपल भाषा में बोलते हैं खड़ूस टाइप के। ठीक है, तो ऐसे जो एचएम होंगे तो उनसे अपनी जो लिंकेज है उसको ज़्यादा बढ़ाने से आप बचिएगा। ज़्यादा कह सकते हैं आप उनसे इंटरेक्शन से बचिएगा, उसमें आप क्या रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। और आपका जो वो रहेगा वो चीज़ें कह सकते हैं अच्छे से चलेंगी, जो आपका कार्य रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो आती है, एक टीचर। टीचर आप हैं तो अदर्स टीचर्स भी रहेंगे, कम से कम 3 टीचर तो आपके एक स्कूल में रहते हैं आइडियल कंडीशन में, क्योंकि अब ज़्यादा पोस्ट हो रही है तो हर जगह टीचर्स रहेंगे। तो आपस में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए आप औपचारिक संबंध रखिएगा। ठीक है, खुद को टीचर ही बुलवाइएगा। कई जगह पे एचएम जो होते हैं अपने अधीनस्थ टीचर्स का नाम लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनको टोकिएगा, यहाँ इस बात पे बाउंड कीजिएगा कि आप मुझे मेरे नाम से ना बुलाएं, सर करके ही बुलाएं। ठीक है, जैसे आप उनको सर बोलेंगे
तो आप भी शिक्षक के पद पे हैं तो वो भी आपको सर बोलें, ये चीज़ आप सुनिश्चित करवा लीजिएगा। नहीं तो फिर बाद में आपको ये बुरा लगेगा, क्योंकि आप यंग हैं तो आपको अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो आपको बुरा लगेगा, भले वो एचएम इस सोच को बिगाड़ें, लेकिन फिर जो आपके बाकी सीनियर टीचर रहेंगे वो भी आपका नाम लेने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप तुरंत वहाँ पे टोक लीजिएगा, बिना हिचके ये बोलिएगा कि आप हमको सर करके ही बोलें। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके टीचर्स हैं आपस में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप टीचर होते हुए भी उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को ना ही अपने टीचर्स के साथ ना ही एचएम के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में इस बात को ओपन मत होने दीजिएगा। ऐसे में क्या होता है, एक जलन की भावना आ जाती है टीचर्स के मन पे, कंपटीशन की भावना आ जाती है और वो फिर आपको डिस्टर्ब करना किसी न किसी माध्यम से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बातों को सामने ना आने दें। कहते हैं कि तैयारी इतनी शांति से करनी चाहिए कि आपकी जो सफलता है उसमें आवाज़ ज़्यादा हो, है ना। तो ऐसी ही स्थिति को आप बना के रखिएगा। बिल्कुल भी अपनी जो तैयारी है उसको टीचर्स के सामने या एचएम के सामने एक्सपोज मत कीजिएगा। ठीक है, ये मेरी सलाह है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे इस विभाग का, तो ज़्यादातर दिक्कत इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है कि कुछ टीचर्स, देखिए शिक्षा विभाग में आ रहे हैं हम, तो जो भी ट्राइबल एरिया है और आपका नॉर्थ एंड साउथ में, वहाँ पे आपको ना टीचर्स में कुछ ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो मतलब कह सकते हैं जिनका व्यवहार थोड़ा सा अजीब रहेगा, ज़्यादातर पैसे मांगने वाले टीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप तुरंत भी फाइनेंशियली अपना स्टेबिलिटी मत दिखाइएगा कि यानी पूरी तरीके से आप सक्षम हैं। ऐसे में आपसे उधार मांगेंगे, फिर आपका रिलेशन ख़राब होगा। तो कहते हैं उधार देने के बाद वो रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता। ठीक है, तो टीचर्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी आपको मैनेज करके चलना है। कोई नहीं बताता आपको, ये सब बात छोटी छोटी लगती है, लेकिन इसके बाद टीचर्स के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। इसके चक्कर में किसी भी तरीके का लोन में आप अपने हस्ताक्षर मत कीजिएगा। ठीक है, लोन लेते समय भी कलीग का हस्ताक्षर लिया जाता है। कई बार ये हस्ताक्षर जो होते हैं ये आपका लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं, और टीचर्स, जैसे कि हमारे आसपास ही एक टीचर ऐसा किए थे कि वो दूसरे टीचर्स को यानी गारंटर के रूप में रख लिए थे और फिर खुद लोन नहीं पटाया, वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए, और जो गारंटर टीचर था फिर बाद में बैंक ने उनसे लोन की वसूली की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके संबंध में कोई आपके मन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अदर जो स्टाफ हैं वो तो आपके जूनियर्स हैं, वो आपको सर करके ही बोलें। कुछ मिसबिहेव भी करते हैं कुछ स्टाफ रहते हैं वो, ठीक है, तो उनको आप बाउंड कीजिए कि वो आपको रिस्पेक्ट से बात करें आपके साथ। ठीक है, तो आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप जिस भी स्कूल में जाएं बहुत अच्छे से कार्य करें, और जो अच्छा कार्य करते हैं ना, जो भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो बाकी स्टाफ का जो भी बिहेवियर हो उनके प्रति, लेकिन पूरा गांव उनका सपोर्ट करता है और पूरा यानी कह सकते हैं वो कस्बा आपको सपोर्ट करेगा, तो आपके सामने कोई चुनौती नहीं आएगी। ठीक है, इसी पंक्ति के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।